एक दोस्ती का ही तो रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा हाई टेक हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी फ्रेंड्स लिस्ट में दोस्त तो हज़ारों होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो रियल लाइफ में एक भी नज़र नहीं आता। दोस्ती के नाते में कोई चेकलिस्ट नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। दोस्ती तो बस हो जाती है। भले दोस्ती में कोई चेकलिस्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दोस्ती कभी चेक नहीं होती। दोस्ती की कोई परीक्षा नहीं होती। आड़े वक्त पर यदि दोस्त काम न आए तो फिर वह दोस्त किस काम का। माना दोस्ती दिल से होती है, फिर भी एक बात जरूर याद रखना कि शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्संगात् मुक्त दुःसंगो हाँ तुम न उत्सहते बुधाः कीर्त्यमानो यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। सत्संग के प्रभाव से कुसंग नष्ट हो जाता है। जैसे ही संगति होगी वैसी हमारी गति होगी। कहने का अर्थ यह है कि जैसा साथ होगा, जैसा मित्र होगा, वैसा ही हमारा चरित्र होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र न बनाएं जो आपको गलत राह पर ले जाए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे जीवन की रंगत होगी। जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हो यह जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसा दोस्त जरूरी है जो जिंदगी भर के लिए हो, क्योंकि सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ मुसीबत में रहे वही मित्र है नेक। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी पांडवों की जीत पक्की कर दी। अगर कृष्ण जैसे कोई मित्र मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य है। हालांकि आसान नहीं है आज के युग में ऐसे मित्र का मिलना। अब कहाँ देखने को मिलती है कृष्ण सुदामा की मैत्री। दुनिया इतनी ट्रांजैक्शनल हो गई है, इतनी आगे निकल गई है कि मुझे यह कहने में कोई कष्ट नहीं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता और अमीर को लोग ढूंढ के अपना दोस्त बनाते हैं। दोस्त और दोस्ती दोनों ही हम इंसानों को दिया हुआ ईश्वर का एक बहुत बड़ा उपहार है। इस उपहार को संभाल के रखें। हर रोग का इलाज मिलता नहीं दवाखाने में, कुछ रोग ठीक हो जाते हैं बस दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। जिन्होंने दोस्तों के साथ जिंदगी का जश्न नहीं मनाया, मस्तियां नहीं की, खुल के हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, कभी जिंदगी के गीत गाए नहीं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर दिल खोल के हंस लेते यारों के साथ तो फिर दिल न खुलवाना पड़ता है औजारों के साथ। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सर्वश्रेष्ठ भोक्ता, सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक, सर्वश्रेष्ठ अधिपति के रूप में स्वीकार करता है, मैं उसका परम मित्र बनता हूँ, सुहृद बनता हूँ। और मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ सुहृद के रूप में स्वीकार करके ऐसा व्यक्ति धन्य हो जाता है, अपने जीवन में असीम शांति की अनुभूति करता है। हरे कृष्ण।